संगत जी, आप मोहब्बत किसे करते हैं? मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मोहब्बत किसे करते हैं? जो आपको इस पूरी दुनिया में बिल्कुल ही अलग लगता है ना, जो आपको इस दुनिया में पूरी तरह से अलग लगता है, बहुत ही आपको अच्छा लगता है, बहुत ही आपको सुंदर लगता है, उस व्यक्ति के साथ आप मोहब्बत करते हो। लड़का लड़की से करता है, लड़की लड़के से करती है। लेकिन संगत जी, जब आप 60 साल के हो जाओगे, 70 साल के हो जाओगे, क्या तब भी आपकी मोहब्बत ऐसे ही रहेगी? बताओ मेरे को। जब आप 60 साल के हो जाओगे या आप 70 साल के हो जाओगे, क्या आपकी जो मोहब्बत जो 23 साल में होती है, 22 साल में होती है, तब भी रहेगी वैसी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी मोहब्बत थी शरीर के साथ। जो हमारा जो शरीर है ना, जो हमारा जो शरीर है, आपकी मोहब्बत थी इस शरीर के साथ। लड़के को लड़की का शरीर अच्छा लगा, लड़की को लड़के का शरीर अच्छा लगा। तो इसी प्रकार संगत जी, फिर मोहब्बत कहाँ जाती है? मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक ऐसा टाइम आता है जो लड़का कहता है ना कि मैं इस लड़की के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, फिर वही लड़का कहता है बस ले जाओ इसको। फिर वही लड़का कहता है इसको ले जाओ, मैं इसको रखूंगा ही नहीं। कहाँ गई मोहब्बत? तो संगत जी, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आपने मोहब्बत करनी है ना, तो अपने अंदर उस परमात्मा के साथ करो। देखो, जब आपको एक लड़की के साथ मोहब्बत हुई, ठीक है, उसकी एज थी 22 23, ठीक है, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी लगती थी आपको। जैसे जैसे एज ढलती गई, उसकी खूबसूरती कम होती गई। जैसे जैसे 40 की हो गई, 50 की हो गई, 60 की हो गई, उसकी जो खूबसूरती थी ना, सारी की सारी खत्म हो गई, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन जो आपके अंदर की मोहब्बत होती है ना संगत जी, वो आप जैसे पहले दिन देखोगे, जो परमात्मा है ना, वो इतना सुंदर है। जब आप उसको पहले दिन देखोगे ना, जब तक आप रहोगे इस संसार में, आपको संगत जी वो उसी तरीके से दिखेगा। वो ना तो बूढ़ा होगा, ना ही आपको धोखा देगा, ना ही आपका साथ छोड़ेगा। आपकी वाइफ आपका साथ छोड़ सकती है किसी न किसी कारण, वो परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो वाइफ होती है ना, वो कोई भी कारण लेकर आपका साथ छोड़ सकती है, उसको हक है। लेकिन जो आपके अंदर का परमात्मा है, अगर उसके साथ मोहब्बत कर ली, उसके साथ आपने प्यार डाल लिया ना, होगा क्या? वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ना तो साथ छोड़ेगा, ना ही आपका प्यार कम होने देगा, वो आपको और ज्यादा देगा। जो ये बाहर के प्यार है ना, जितने भी प्यार है, इन सब की एक लिमिट है कि बस इतनी हद तक कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर का है ना प्यार अपने सतगुरु के लिए, उसकी लिमिट नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। हर एक दिन बढ़ता है, हर एक दिन बढ़ता है। लेकिन बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हमें ये तो पता है हमारे अंदर परमात्मा है, हम उसको देखना भी चाहते हैं, लेकिन करे क्या? कुछ नहीं हासिल हुआ अभी तक। ना हमें अभी तक कोई शब्द धुन सुनाई दी है, ना अभी तक हमारे अंदर से कोई प्रकाश हमें दिखाई दिया है, ना ही हमें बाबा जी का जो स्वरूप होता है वो दिखाई दिया है। संगत जी, ये ना कि तड़फ होती है, जिसके अंदर वो तड़फ बन जाती है ना, फिर वो परमात्मा उसको मिल जाता है। अब देखो, आप ये सोचो 5 लड़के हैं, ठीक है, आप ना इस बात का विचार करो मेरे साथ। 5 लड़के हैं, ठीक है, इन पांचों में से पांचों ने एक ख्याल आया कि हमने ना एक बाइक लेनी है। 5 लड़के हैं, पांचों ने ऐसे सोचा हमने एक बाइक लेनी है। अब जो सबसे पहले वाला लड़का था, उसने क्या किया, उस बाइक का पता किया कि कितने की आती है। उस इंसान को लगा कि ये तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा,
ये तो मेरे बजट के बाहर है। ठीक है। फिर जो दूसरा इंसान था, उसने क्या किया, उसने भी बाइक का पता किया। उसको ऐसे लगा कि मैं ले तो सकता हूं, लेकिन अभी मेरा वो टाइम नहीं है बाइक लेने का। सबसे जो पहला लड़का था, उसने संगत जी क्या किया कि उसने छोड़ ही दिया बाइक को कि ये तो भाई महंगी बहुत है, मैं नहीं ले पाऊंगा। दूसरा था, उसने सोचा महंगी तो है लेकिन ले लूंगा एक ना एक दिन, अभी इसका टाइम नहीं है तो अभी इसको छोड़ देता हूँ। जो तीसरा था, तीसरे ने क्या किया, उसने ट्राई की लेकिन बहुत ही कम ट्राई की। जैसे कुछ दोस्तों से पूछ लिया, क्या तुम मुझे कुछ ना कुछ मेरी हेल्प कर दोगे, मैंने बाइक लेनी है, ऐसे वैसे, उसकी भी बात नहीं बनी। अब जो चौथा था ना, उसने क्या किया, उसने भी ऐसे ही काफी कुछ किया, ट्राई की, लेकिन बात उसकी भी नहीं बनी, बाइक वो भी नहीं ले पाया। लेकिन जो पांचवा लड़का था ना, पांचवे लड़के ने क्या किया, जब उसने सोचा, जब उसके मन में ख्याल आया, उसने उसी दिन से अपना जो काम करता था, उस काम को उसने 2 से 4 घंटे ज्यादा शुरू कर दिए लगाने। जो पांचवा लड़का था ना, उसने किया क्या, उसने बाइक के शोरूम में गया, पता किया क्या क्या चाहिए, सारे अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। ठीक है। डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद उसने जो भी कोई था उसके पास, वो थोड़े बहुत लेकर पैसे, बाइक ले आया वो। और किया क्या उसने कि उसने जो काम करता था 2 से 4 घंटे ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि अब जो हर मंथ उसकी किश्त आएगी तो वो मैं आसानी से दे पाऊंगा। अब बाइक आई किसके पास, बाइक अब आई किसके पास, जिसने मेहनत की, जिसने टाइम दिया उस चीज को, उस चीज ने जो काम को टाइम दिया, काम ने उसको बाइक दिला दी। अब बाइक आई कैसे, काम को उसने टाइम दिया, जो काम करता था ना उसको उसने 2 से 3 घंटे ज्यादा देने शुरू कर दिए कि बाइक लेनी है, थोड़ा सा खर्चा होगा, तो बाइक आ गई उसके पास। लेकिन जो बाकी चार लड़के थे, उनकी क्या गलती थी, उनकी गलती थी, एक ने तो छोड़ ही दिया कि जो तो मैं ले ही नहीं सकता, महंगी है। दूसरा था, उसने ये सोच के छोड़ दिया अभी नहीं टाइम, मैं इसकी अभी मैं ले ही नहीं पाऊंगा। तीसरा था, उसने आलस कर दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। चौथा था, उसने भी ऐसे कुछ कर दिया। पांचवा था, उसने पूरे जुनून के साथ काम किया, बाइक ली। उसी प्रकार अगर आपको अपने अंदर परमात्मा को देखना है ना, तो आपको जैसे पांचवा लड़का था ना, उसके जैसे आपको अपने अंदर जुनून बनाना पड़ेगा, एक विश्वास बनाना पड़ेगा। क्योंकि वो ना, पता क्या चीज है, हम जो बाहर की दुनिया है ना, हमने सिर्फ बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमने सिर्फ बाहर की दुनिया देखी है। हमने ना सिर्फ बाहर की दुनिया देखी है। जैसे अगर मैंने, मान लो कि मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, मुझे अगर कोई बोलेगा ना ऐसे दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है, तो मैंने उसको देखा हुआ, अपने सेल फोन में देखा है, मैं वहां पर गया भी हुआ हूँ, तो मैं उसकी बात मान लूंगा कि हाँ यार दिल्ली बड़ा अच्छा है, बॉम्बे बड़ा अच्छा है। मैं बात क्यों मानूंगा, क्योंकि मैं उस जगह पर गया हूं इसलिए मानूंगा। लेकिन अगर अंदर की बात करें, अंदर कोई गया ही नहीं अभी तक, तो अंदर की बात जब करते हैं ना कि भगवान आपके अंदर है, वो परमात्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तब क्या होता है, तब उसकी कोई बात ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि अभी तक आप अंदर ही नहीं गए हो। जब अंदर जाओगे, जब आप अपने भीतर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये परमात्मा तो अंदर था, हम तो पता नहीं कितना समय, कितना टाइम बाहर ही घूमते रहे, तो ये तो हमारे अंदर था, हमें पता नहीं चला कुछ भी। तो ऐसे संगत जी, एक ना संत थे, हुआ क्या, तो पहले तो वो ऐसे एक इंसान थे नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान थे। भगवान की खोज थी उनको, घर परिवार सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। कोई उनको कहता वहां चले जाओ, उस मंदिर में जाओ, वहां भगवान है, वहां चले जाते। कोई अगर उनको कहता ऐसे 4-5 दिन लगेंगे, वहां चले जाओ, वहां चले जाते, वहां भी उनको भगवान नहीं मिलता। कोई उनको कहता ऐसे बहुत ही दूर है, आपको 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग जाएंगे जाने में, वहां भी वो चले जाते थे कि मैंने भगवान को पाना है, जैसे मर्जी पाना है। उन्होंने संगत जी बहुत साल अपने वेस्ट कर दिए। कोई उनको कहता वहां चले जाओ, वहां चले जाते। कोई उनको कहता यहाँ चले जाओ, वहां चले जाते। कोई कहता ये बुक पढ़ लो,
वो बुक पढ़ लेते, कोई उनको कहता ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लेते। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ट्राई की, लेकिन भगवान नहीं मिला उनको। भगवान को पाना चाहते थे, भगवान मिला नहीं। एक दिन संगत जी ऐसा आया, उन्होंने सोचा, कहते अब ना तो मैं कहीं जाऊंगा, ना मैं कोई बुक पढ़ूंगा, मैं बस अपनी आंखें बंद करूंगा और बैठ जाऊंगा बस, और आंखें तब खोलूंगा जब भगवान मुझे मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, सच्चे दिल से बैठे थे, सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ बैठे थे कि भगवान मिलेगा ही मिलेगा। हुआ क्या, सच में भगवान मिल गया। मिला कैसे, जब सारा कुछ ही छोड़ दिया, हार मान ली अपनी कि बस मैं अपनी अभी हार मानता हूँ, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तुझे, मैं भी बैठने लगा हूँ अपनी आंखें बंद करके, तेरी मर्जी है, तेरी दया है, तू ही दया करेगा, तू ही कृपा करेगा। आंखें बंद की, ध्यान पर बैठे, भजन पर बैठे, सिमरन पर बैठे, वो मालिक अंदर हाजिर हो गया। मालिक अंदर हाजिर हो गया और उन्होंने उस मालिक के दर्शन कर लिए, भगवान मिल गए। जब भगवान मिल गए तो वो संत बन गए। तो ऐसे ही संगत जी हमें भी विश्वास रखना है, हमें भाग दौड़ नहीं करना। कहीं कभी कहीं चले जाओ, मना नहीं हम करते कि आपको जाना नहीं कहीं, जो भी आप जिस भी धर्म से हो आपको जाना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको अगर मिलेगा ना, अपने घर पर बैठ के सिमरन से मिलेगा और भजन से मिलेगा। सिमरन करोगे, भजन करोगे, तब वो आपको जरूर मिलेगा। और आपके जो अंदर की मोहब्बत है, केवल वो सच्ची है और कोई सच्ची नहीं है। माँ बाप साथ नहीं जाएंगे, वाइफ साथ नहीं जाएगी, बच्चे साथ नहीं जाएंगे, यार दोस्त मित्र कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा केवल नाम जो आपने जप किया होगा, उसके सिवा कोई भी साथ नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ संगत जी अपने भीतर जो परमात्मा रहता है उसके साथ ही मोहब्बत करनी है, उसको ही आपने देखना है। ठीक है, जब आप उसको देख लोगे ना, फिर बड़ी दया में रोगी, बहुत ही कृपा होगी। तो संगत जी थोड़ा सा हम बिजी हैं, तो हम संगत के जो सवाल हैं वो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हम सवाल निकालते हैं, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मैं ना कमेंट निकाल लेता हूँ। तब संगत के कमेंट काफ़ी है, आज बहुत कमेंट है, इसीलिए मैंने सत्संग भी थोड़ा छोटा ही किया, क्योंकि कमेंट ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलो, सबसे पहला कमेंट है, कहते वीर जी 1993 में मुझे बाबा जी से नामदान मिला था। तब कुछ ठीक चलता था, सब कुछ सुनता भी था और दिखता भी था। तब मैंने अपनी सारी बातें संगत में शेयर करनी शुरू कर दी, जिसके जिसके मैंने बाबा जी से माफ़ी भी मांगी थी। अब कुछ भी हो, अब कुछ दिन हो गए हैं, जब सिमरन के बाद रात को सोती हूँ तो मेरे पैरों में कुछ चलता महसूस होता है। जब वो चलता चलते कंधों तक आता है तो मैं डर जाती हूँ, उठ जाती हूँ। फिर वही सीन सारा दिन आंखों में सामने रहता है। आप बताओ वो क्या है। मैं कांता करनाल हरियाणा से। देखो कांता जी करनाल हरियाणा से, एक आपका रूम है मान लो, ठीक है। आप ना अपना जो रूम है ना, आप अपने घर पर रहते हो, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे आपने कहा ना मेरी पैरों की ओर कोई चलता है, ऐसे लगता है मेरे सिर की ओर आ गया, फिर मुझे डर लगता है। छोटी सी बात है, आपको बताता हूँ, समझ आ जाएगी आपको, सबको आ जाएगी। ऐसे होता है, हमारा दिमाग है ना जो, वो हमारे साथ खेलता है। मैं बताता हूँ कैसे। अब मान लो आपका घर है, ठीक है। जो आपका घर है ना, एक रूम उसका नीचे है, ठीक है, एक रूम आपका ऊपर है, ठीक है। आपका घर है, उस घर में दो रूम है, एक रूम है नीचे, एक रूम है ऊपर। अब आपके घर पर ना कोई गेस्ट आए, ठीक है, आपके घर पर कोई गेस्ट आए, आपने क्या किया, उनको कहा जो ऊपर का रूम है ना वहां ठहर जाओ आप, ठीक है। अब आपके जो गेस्ट थे ना वहां पर वो ठहर गए, वहां पर वो ठहर गए। अब हुआ क्या, जब वो आपके गेस्ट जाने लगे थे ना, आपको वो चाहे मजाक में चाहे जैसे मर्जी, आपको वो जाते समय ये बोलकर गए कि आपका जो ऊपर का रूम था ना, पता नहीं क्या चक्कर है, उसमें ना कोई आवाज आती है,
आपका ऊपर का जो रूम है ना उसमें आवाजें आती है। बड़ा हम तो सोए नहीं पूरी रात, डर लगता रहा। इसको तो कुछ दिखा भी, आपके ऊपर का रूम है ना, इसको कुछ दिखा। वो खड़ा था ऐसे, हमारी ओर देख रहा था, पता नहीं क्या था वो। तो ऐसे हम तो पूरी रात ही नहीं सो पाए। अब वो आपके गेस्ट तो चले जाएंगे, गेस्ट चले गए, ठीक है, आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, अब उस तरफ लग जाएगा। अब जो आप अपने ही घर पर पहले रहते थे ना, कि आपको कोई डर नहीं लगता था, कोई टेंशन नहीं रहती थी, कोई खतरा कुछ नहीं लगता था आपको। अपने ऊपर के रूम में भी आप सो लेते थे, जो नीचे रूम है उसमें भी सो लेते थे, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो आपके गेस्ट गए ना ऐसे बता के, आपके दिमाग ने खेलना शुरू कर दिया। हुआ क्या, अब आपके जो ऊपर का रूम है ना, आप वहां जाओगे नहीं। अगर जाओगे, जो चीजें उन्होंने बताई आपको, वो चीजें आपके साथ होगी। होगी कैसे? क्योंकि डर बैठ गया आपके मन में। वो चीजें कैसे होगी आपके साथ? आपके मन में डर बैठ गया कि हाँ, उन्होंने बोला तो जरूर होगा। अगर उन्होंने बोला जरूर होगा, तो आप तो कितने सालों से उसमें रह रहे थे, पहले क्यों नहीं हुआ? है ना, ये खेल होता है। ऐसे ही पता क्या होता है, जब आप रात को सोने लगते हो, जब सोने लगते हो, आप उस चीज के बारे में सोचते हो कि मेरे पैरों से ना कुछ ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। जब आप उसकी चीज के बारे में सोचते हो ना, तभी आपके साथ सेम ऐसी चीजें होने लगती है। सोचना बंद कर दो, वो चीजें भी नहीं होंगी, ठीक है। बाकी आप भजन करो, सिमरन करो, कोई बात नहीं, सब कुछ उस मालिक का है, वो मालिक दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग था, बहुत ही अच्छा था। थैंक्स यू वीर जी, आपकी बहन जनक दुलारी। तो ये मेरी बहन जनक दुलारी है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू, आज का सत्संग और साकी बहुत ही अच्छी थी। तो ये निशा जी है, आपकी टेंशन ठीक करे बाबा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी जम्मू से। अगला जो कमेंट है रूबी जी है, कहते हैं रूबी जी फ्रॉम जम्मू से, कहते हैं सत्संग और साकी बहुत ही अच्छी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। बाबा जी का भी शुक्रिया, गुरु कृपा फैमिली का भी शुक्रिया, देर मेर बनाए रखना जी। रूबी जी जम्मू से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी तबीयत ठीक है बाबा जी की दया से। भाई जी बड़ी ही प्यारी साकी है, ऐसे ही प्यारी प्यारी साकी लाया करो, जैसे हमको भजन सिमरन करने में मोटिवेशन मिलता रहे। प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, तो ये मेरी बहन है प्रीति, इनका नाम है प्रीति, और ये छत्तीसगढ़ में रहती है। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि सेवा में गई थी, वहां पर बाबा जी सेवादारों को दर्शन देने आए थे। तो ऐसे लगा कि बहुत ही बहुत ही बड़ा सन निकल गया हो। तो मैं आपकी बहन गायत्री। तो ये गायत्री बहन है रोहतक से, गायत्री बहन रोहतक से। तो वो तो है ही प्रकाश, तो जो आंख देख सकती है ना वो देख लेती है। अगला कमेंट है अनीता देवी जी का। अनीता देवी जी कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, आप सही बोलते हो भाई जी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें मालिक के दर्शन होंगे। भाई जी आप साखियाँ सुनाते रहा करो, इससे हमारा भजन सिमरन करने में बहुत ही ज़्यादा मन करता है। ठीक है अनीता देवी जी, साखियाँ जरूर सुनाएंगे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि आपका लाख लाख शुक्र है, आप इतना अच्छा सत्संग फरमाते हो और आपकी परेशानी है वो जल्दी से खत्म हो जाए। तो आपका लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने हमारे लिए प्रे की। अगला कमेंट है जो ये होशियारपुर से है, कहते हैं वीर जी यू आर राइट वीर जी, थैंक्स। होशियारपुर से कहते हैं वीर जी यू आर राइट और थैंक्स। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी से प्रे करूं करो कि मेरी जो अच्छा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर सकूं। ये कहते हैं बाबा जी से मेरे लिए प्रे करो, इनकी जो प्रॉब्लम है ना, जो भी इनके शरीर पर है कोई प्रॉब्लम, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर सकूं। अगला जो कमेंट है ये लुधियाना से है, कुलविंदर कौर जी है इनका नाम। कहते हैं आज का सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी अच्छी है, बाबा जी सबको अंदर से दर्शन दे,
सब पे दया मेहर करे। तो ये कुलविंदर कौर जी है, लुधियाना से है जी। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं परमजीत पंजाब से। ये परमजीत जी है पंजाब से। वीर जी आज बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर बीमार है, तो वीरे आज उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो वीर जी मेरा मन नहीं करता जाने को, क्योंकि मेरा भजन और सिमरन नहीं होना। वीर जी मैं क्या करूं? तो वीर जी बताओ। कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना पड़ेगा सिमरन। देखो पता क्या बात है, आपकी सिस्टर है, ठीक है। अब जो जैसे वो आप बोल रहे हो वहां पर एडमिट कर लिया उन्होंने, ठीक है। आप अपने घर पर हो, तो अपने घर पर 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन कर लो, उसके बाद चले जाओ उसके पास। फिर क्या होगा, उसके पास बैठो, साथ साथ सिमरन करो, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, चले जाओ, फिर क्या हुआ, उनके पास बैठो, सिमरन करो, साथ 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 बैठो उनके साथ, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुबई से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो दुबई से सत्संग सुन रहे हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि दीन दयाल जी की मौज है और दया है। कहते हैं दीन दयाल जी की मौज है और उनकी दया है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो ये राजपुर से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं रीटा भाटिया। ये रीटा भाटिया जी है अमृतसर से। तो कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया रीटा भाटिया जी, अमृतसर से हैं जो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया, बहुत ही मोटिवेशनल, सुपर थैंक्स भाई जी, हम डेली हाइप करते हैं, साकी भी बहुत अच्छी होती लगती है, तो हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऑल क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। यू आर राइट ऑलवेज भाई जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से बाबा जी सॉल्व करें। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, अनीता रानी जी हरियाणा से। अनीता रानी जी हरियाणा से कहते हैं आज आपने कहा कि बहुत से लोगों के अनुभव है आपके पास, हमें सुनाए, उनसे मोटिवेशन मिलता है। तो कोई बात नहीं, हम जरूर सुनाएंगे। पता क्या होता है मेरी बहन अनीता देवी जी निकलता है हर बार मुंह से। अनीता रानी जी पता क्या बात है, कैसे अनुभव होते हैं ना, हम जब बैठते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे ना पूछना, उनसे पूछना मैं भूल जाता हूँ क्या मैं ये शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले पूछता हूँ सबसे कि क्या मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर वो कहते हैं हाँ कर दो, फिर मैं कर देता हूँ, अगर वो कहते नहीं फिर मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे कोई भी होंगे मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा जितने भी अनुभव होंगे। अगला कमेंट है, अनीता जी हरियाणा से। आज आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, तो शब्दों में बताया नहीं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप, आपका आपके अनुसार ही भजन सिमरन करती हूँ, बाकी बाबा जी अंदर कब दर्शन देंगे वो तो बाबा जी ही जानते हैं, तो पूरा टाइम करने की कोशिश करती हूँ। तो कोई बात नहीं है अनीता जी, आप अपना काम करते रहो, वो मालिक एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको देखता है, तो आपको भजन सिमरन जरूर करना है, रोज करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सवित्री देवी ही सवित्री सवित्री जी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी बहुत अच्छा था, कहते सत्संग बहुत अच्छा था, तो आपने बहुत अच्छी साखी सुनाई। मेरा नाम सवित्री है दिल्ली से, तो बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्दी बाबा जी दूर कर दें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए प्रे की। अगला जो कमेंट है, आपकी बहन ममता लखनऊ से। तो कहते हैं वीर जी आपने इतना अच्छा सत्संग किया, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही और साखियाँ सुनाया करो। ठीक है मेरी बहन ममता लखनऊ से, जरूर हम साखी सुनाएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, वीर जी मन में बहुत शांति मिलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगला कमेंट है सुरेश वाला, ये सुरेश वाला जी है। कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं रोज सुनती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये है
क्या नाम था इनका, सुरेश बाला जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया, तो ध्यान ध्यान में लीन होने के लिए तो बहुत ऊर्जा आती है। तो जी मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से, कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा था, हमें बहुत ऊर्जा मिलती है आपके सत्संग से, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग एंड साखी बहुत ही अच्छी थी, तो आप ठीक कह रहे हो, तो कमी तो हम में है, बाबा जी तो ऑलवेज हमारे साथ ही है। थैंक्स यू वीर जी। ये सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना से, योर सिस्टर वीर जी, मैं बहुत दुखी अपने हस्बैंड तो, आप ਤਾਂ कितने भी जानते नहीं सानू, आपने अच्छा पंजाबी में लिखा है, कहते कि मैं ना अपने पति से बहुत दुखी हूँ, ना तो वो आप खुद कहीं जाते हैं ना हमें जाने देते हैं, और कहते हैं कि नामदान लिया हुआ है, ना सानू डेरे जाने देंदे ने, सत्संगर ना सेवा ते की करिए। 6 तरीक को प्रसाद विच पा के देनी। देखो पता क्या बात है, कितना जरूर करेंगे तो बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। अमन जी जो लुधियाना से हैं, आप प्रसाद दया करो अपने पति जी को, मालिक जरूर दया मेर करेगा। प्रसाद होता है ना जो, उसमें बड़ी ताकत होती है, तो आप उनको दो किसी भी तरीके से, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी आप हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देते हो, और भाई जी आज मैं बैठी तो मैंने बाबा जी से अरदास की कि मेरा टाइम बढ़ाना बढ़ना चाहिए, तो आज सच में 1 घंटा बैठ पाई, और ये सब कुछ भाई जी आपकी वजह से हो पाया। पता नहीं आप अगर सत्संग नहीं डालते डाला करते तो शायद मैं भजन सिमरन पर ना बैठ पाती। तो बाबा जी हमेशा खुश रखे, ये मेरे दिल से दुआ है निकलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। पता क्या बात है, ये हमारे अंदर की ही तड़प होती है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक बस आपको समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो जो भी होता है हमारे अंदर का प्यार होता है, जितना करेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना करोगे ना उतना ही ज़्यादा मिलेगा आपको। तो आप बस प्यार करते रहो बाबा जी से, भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी बाबा जी सब पे दया मेहर करे। बहुत अच्छी बात है, बाबा जी सब पे ऊपर दया मेहर करें। अगला कमेंट है, कहते हैं आज मेरा जन्मदिन है, तो मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत खुशी का दिन है, बहुत बहुत मुबारक है आपको, ये आपका जन्मदिन है। तो सत्संग बिल्कुल मेरे पे बैठता है आज का, किसी ने विश नहीं की तो इस अपने आपना बोल दिया, पहले ही सबको छोड़ दिया। तो मैं बाबा जी हजूर जी से प्रेम करती हूँ, उन्हीं का नाम रखती हूँ। कोई बात नहीं, हमने बोल दिया आपको हैप्पी बर्थडे, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, इतनी भी हमने टेंशन ले ली, टेंशनों से पहले पता नहीं हमने क्या क्या कर लिया। अपना खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है, खुश रहो, कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दिल्ली से सुषमा, आज का सत्संग बहुत अच्छा था भाई जी, आप इतने कमेंट पढ़ते हो तो काश वॉइस नोट का ऑप्शन होता, आपको सिर्फ सुनना ही होता। तो देखो वो तो है, जो आप कमेंट करते हो ना, तो ऐसे ऑप्शन होती है, मैं बोलकर भी आपके जो आंसर है ना वो दे सकता हूँ। तो उसमें टाइम लगेगा ना, जैसे आपका मैसेज है, ठीक है, पहले मैं आपके कमेंट में जाऊंगा, फिर वॉइस नोटिफिकेशन होता है ना जो, वो तो है ऑप्शन, मैं दे सकता हूँ आपको बोलकर, जो भी आपका आंसर है ना दे सकता हूँ बोलकर, लेकिन टाइम लगता है ना उसको। जैसे आपका कमेंट निकाला, ठीक है, फिर मैं वॉइस नोटिफिकेशन बोलूँगा, फिर बैक जाऊँगा, फिर अगला जो नेक्स्ट कमेंट होगा उसको निकालूंगा। वॉइस नोटिफिकेशन तो होता है, लेकिन मैं ऐसे बोलकर ही बताता हूँ, साथ साथ पढ़ता हूँ, ये अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, और जल्दी भी पढ़ लेता हूँ, नहीं तो 2 घंटे तो वॉइस नोटिफिकेशन में निकल जाएंगे ना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी मैं हैदराबाद से, तो कहते हैं हैदराबाद से मैं कौन
कौन के पानी के बारे में? अच्छा, मुझे अभी मुझे याद ही नहीं रहा। आपने पहले भी मुझे कमेंट किया था हैदराबाद से कि आपने लिखा था कुएं के पानी के बारे में पूछ रहे थे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। तो पता क्या बात है, जो कुएं का पानी आप बोल रहे हो ना, ये कुएं का पानी अभी अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, है ना, कि ये था वो था ऐसे था वैसे था, तो वो ऐसे ही हो जाएगा। मैं पूरी डिटेल होती है ना, पूरी डिटेल में सारी बातें इकट्ठी करके फिर बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल होगी, जो सारा कुछ होगा, जो कुएं का पानी आप बोल रहे हो, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जब शुरू करूंगा ना मैं सत्संग, तो वो सत्संग कुएं के पानी से ही शुरू कर दूंगा। या जो मेरी बहन ने हैदराबाद से सवाल पूछा था, आज स्टार्टिंग उसी से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, शायद कल कर दें, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सोनिया होशियारपुर से। तो वीर जी, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। यू आर राइट वीर जी, आपके सत्संग के बारे में मैंने अपनी बहन प्रिया को भी बताया था, उसे भी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ जी, सोनिया जी, आपकी जो बहन है ना प्रिया, उन्होंने हमें कमेंट किया था। तो उन्होंने 2 से 3 बार हमें कमेंट किया। तो उन्होंने आपका नाम नहीं लिखा, उन्होंने ऐसे लिखा था कि मेरी सिस्टर है। उन्होंने मुझे आपके सत्संग के बारे में बताया। तो मैंने उनको बोला था कि आपकी बहन का भी धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। तो चलो, अच्छी बात है, ऐसे ही शेयर करते रहो ताकि और भी लोग जुड़ सके। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी वेरी नाइस सत्संग। तो वेरी नाइस सत्संग, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बहुत ही प्यारी साखी सुनाई आपने वीर जी, सत्संग भी बहुत ही अच्छा था। तो बाबा जी सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से मालिक सॉल्व कर दे, अरदास करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी कमलेश हिमाचल प्रदेश ऊना से, आज आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी थी भाई जी, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया, सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं गुरु कृपा फैमिली, वीर जी आप अब शिव और शिव शक्ति के बारे में समझाए हो। नामदान से पहले रब माना मैंने, तो रब मानना चाहिए, वो तो भगवान है ना। जो शिव है, शंकर है, वो भगवान ही है, भगवान के अवतार होते हैं ना, वो भगवान के अवतार हैं। तो रब मानते थे, इन्होंने लिखा, मैं रिस्पेक्ट करती हाँ। अब बाबा जी ने सब कुछ है। तो भाई जी मुझे ये बताना, भाई जी मुझे ये बताना, मैं सेवा करती करती मैं सच नहीं बोलती, सच नहीं बोलती, और बहुत टुकर टुकर चलती है, और किसी को अपना गुस्सा निकालने के लिए पास कुछ भी कह के पास देती हूँ। हमारी हालत, मेरी इस हालत में क्या करना चाहिए? तो ये अगला कमेंट है, इन्होंने लिखा बठिंडा से सरोज भाई जी, सच में आप हमारे अपने कीमती टाइम देते हो, रात को सोते नहीं हो, सत्संग हमारे लिए तैयार करते हो। जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो बहुत सुबह ये सोचती हूँ कि भाई भी अभी जाग रहे होंगे, तो सत्संग कर रहे होंगे। तो बाबा जी हमेशा आपकी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो सरोज जी है। बाकी जो ऊपर जिन्होंने कमेंट किया है ना कि मैं ऐसे शिव को मानती थी, पहले उसको अपना घोड़ मानती थी ऐसे, और इन्होंने साथ में लिखा है इनको गुस्सा आता था ऐसे, जो भी, देखो पता क्या बात है कि रास्ता बताओ, हमें शर्म शर्म आती है, हमारा नाम खराब होता है, गुस्सा निकलता है, देती हूँ, मैं क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ अपनी सेवा मतलब रखती हूँ, कोई बात नहीं। देखो कोई कुछ कहता है ना, आप शिव जी को मानते थे, ठीक है, तो वो भगवान थे, ठीक है। तो बाबा जी ने कभी मना नहीं किया किसी को भी, या आपने इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना। बाबा जी कहते कि हमें सिर्फ टाइम देना है, जो नामदान ले लिया है ना, या आपने नामदान ले लिया है, 2 घंटे का टाइम दो सिमरन को, आधे घंटे का भजन को दो, बाकी आपने जहां जाना जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक थोड़ी है। वो तो खुला बाबा जी कहते हैं अपने सत्संगों की, जहां जिसको जाना है जाओ,
कोई बात नहीं है, जिसको जो सुनना है सुनो, कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम जो है ना वो हमें देना चाहिए उस मालिक को। तो आप टाइम दो। आपको शिव महाराज जी के मंदिर जाना है, शिव जी को जैसे जो भी सेवा करते वहाँ सेवा करनी है। जब आपको कोई सेवादार कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, कहने दो, उनके कर्म है, ठीक है, वो खुद भोगेंगे। आप अपने अच्छे कर्म करते रहो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं हिमाचल मंडी से स्वरूप हूँ, आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, सत्संग साखी अच्छे से समझाने के लिए आपका शुक्र है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मेरी बेटी 12 साल की है, मैं बहुत दिनों से ये बात पूछना चाहती थी। सीमा उत्तर प्रदेश से। क्या बात पूछनी थी? आज का सत्संग मैंने 2 बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई मेरी बड़ी बेटी है, मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ पढ़ने में तेज हो, टैलेंट टैलेंट हो, बट वो इन सब चीज़ों से कमज़ोर है। बाकी बच्चे बोलने में भी तेज है। भाई जी मैं क्या करूँ? तो समझाना। सीमा जी उत्तर प्रदेश से। सीमा जी देखो, पता क्या बात है, एक ही घर पर 2 से 3 लड़के जन्म लेते हैं, ठीक है, एक घर पर 2 से 3 लड़के जन्म लेते हैं, बेटियां भी जन्म लेती हैं। एक बेटी होती है, उसकी शादी वहाँ हो जाती है, यहाँ पर वो राज करती है, गाड़ियों में आती है, बंगलों में रहती है। एक लड़की की शादी वहाँ हो जाती है, जिसके पास एक छोटी सी कोई बाइक होती है, छोटा सा कोई अपना घर होता है, ठीक है। एक लड़का होता है जो गाड़ियों में घूम रहा है, बंगले हैं उसके पास, एक है जिसके पास घर भी नहीं है। ये सारा कुछ ना कर्मों का खेल है। जो आपकी बेटी है ना, जैसे आप बोल रहे हो, तो आप पता कुछ नहीं करना, आप अपना भजन सिमरन करो बस। जब आप भजन सिमरन करोगे, जो आपकी बेटी है ना, जो आपको ऐसे लगता है कि थोड़ी ऐसे है, तो उसको आप सेवा सेवा होती है ना जो, सेवा की तरफ लगाओ। जब वो सेवा करेगी ना, वो मालिक अपने आप ही ठीक कर देगा। अपनी बेटियों से तो वो बड़ा प्रेम करता है ना, वो मालिक अपनी बेटियों से बड़ा ज़्यादा प्रेम करता है। तो जब वो मालिक सेवा करते हुए देखेगा ना, देखेगा ऐसे नहीं कि वो सामने आ जाएंगे देखने के लिए, वो हर समय ही शब्द रूप में हमें देख रहा होता है। तो आप अपनी बेटी से ना सेवा करानी शुरू कर दो, वो मालिक जरूर ठीक करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भैया जी मैं दिल्ली से, मेरा 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 बेटा एमबीए किया है, तो उसकी स्टडी में, अच्छा, तो उसकी फाइनल में अब मार्च में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही है और उसकी जॉब नहीं लग रही, बार उसका फाइनल इंटरव्यू में रह जाता है। तो बाबा जी का बहुत प्रे की लेकिन नहीं हुआ, बेटा बहुत पास हो गया है। जो देखो, पता क्या बात है, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा बढ़िया होता है। तो आपने मुझे शायद पहले भी एक बार कमेंट किया था अपने बेटे के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि कर्म है ना, जो कर्म भोगने पड़ते हैं। अच्छे किए हैं अच्छे भोगेंगे, बुरे किए तो बुरे भोगेंगे। कर्मों से आज तक कोई भी नहीं छूटा मेरी बहन, कर्मों से ना कोई भी नहीं छूटा। अगर कोई कहे ना मैं छूट गया, नहीं छूटा। एक तरीका है कर्मों से छूटने का, वो सिमरन का होता है, और भजन का होता है, और सेवा का होता है। जब हम सेवा करते हैं हमारे कर्म कट जाते हैं, सिमरन करते कर्म कट जाते हैं, भजन करते कर्म कट जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है। अगर आप करोगे ना भजन सिमरन, आपका बेटा है वो सेवा पे जाए, अगर नामदान नहीं लिया तो, अगर नामदान लिया है वो भी भजन सिमरन करे। फिर ये कर्म जो बुरा होता है ना हमारा, जो हमारा काम बनने नहीं दे रहा होता, फिर वो हमारा काम जो बनने नहीं दे रहा होता कर्म, वो हमारा सतगुरु कर्म काट देता है। जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यही ऑप्शन है, आप ये ट्राई करो। अगला जो सवाल है, शुक्रिया वीर जी आज के सत्संग के लिए, बहुत 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 ही ਵਧੀਆ समझाया तुसी। सब रिश्ते ऊपर बाबा जी ने भी अच्छे से समझाया, तो बताने के जैसे अच्छे से समझाते हैं। खुश रहें, पूछना पहले पहले वो बता देते हैं, जो फिर क्वेश्चन में आंसर मिल जाते हैं।
ये मोनिका जी है। मोनिका जी कहते हैं कि बहुत अच्छे से आपने सत्संग किया, साखी सुनाई, और जो भी सवाल जवाब होते वो भी बड़े अच्छे थे। कई बार क्या होता है, जो भी सवाल होते हैं वो इनको ऐसे ही मिल जाते हैं सवालों में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सतगुरु जी नेट चल नहीं रहा सी, 2 दिन सत्संग, 2 दिन कोई बात नहीं। अगर नेट नहीं चल रहा था, जब चला तब सत्संग सुन लिया करो, कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पवित्र कौर जी है, पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है ये है हमारी जया बहन जी का। जया बहन जी कहते हैं वीर जी कोई बात नहीं, कमेंट पहले रीड किया या लास्ट में, बस रीड किया किया करना, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व होगी वीर जी। 17 से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो हाँ, मुझे पता है बच्चों के पेपर आ गए हैं। तो मेरा बेटे का फर्स्ट पेपर है, उसको ब्लेसिंग देना वीर जी। तो हाँ, ब्लेसिंग हमारी जो ब्लेसिंग होती है ना, ब्लेसिंग क्या होती है? ब्लेसिंग होती है कि हमारे अंदर की एनर्जी उस परमात्मा से अटैच होती है, और अटैच होने के बाद हम जिसके लिए ब्लेसिंग करना चाहते हैं उसके लिए उस परमात्मा से बात करते हैं। ठीक है, ये ब्लेसिंग होती है। तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो ना। जैसे आप भजन पर बैठे हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है कि आपने ब्लेसिंग है ना जो, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा आपने सोचना है, ज़्यादा नहीं कि एक इच्छा ही रख लो कि ये हो गए होगा, नहीं, कि मालिक तू दया मेर करना, बस उसकी दया मेर में सारा कुछ ही आ जाता है। तो बाकी मैं भी अपनी ओर से ब्लेसिंग करता हूँ आपके बेटे को। दया मेर है, मालिक की कृपा है आपके ऊपर, तो अच्छे से होंगे, सारा कुछ अच्छे होगा, कोई बात नहीं। तो वीर जी मैं ट्राई करूँगी हाइप करने की। हाइप की ऑप्शन होती है ना जो, वो मिल जाएगी आपको, कोई बात नहीं। तो ये लास्ट सवाल था जया बहन जी का, फिर से आज लास्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं है। तो बाकी संगत जी, आपको सवाल जवाब कैसे लगे? साखी नहीं सुनाई हमने, तो जो भी हमने बातें की आपको कैसी लगी आप संगत जी जरूर बताना। बाकी अगर अच्छी लगी हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तब तक लिए अपना ध्यान रखना और भजन सिमरन करते रहना। धन्यवाद संगत जी।